अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुहसन अली और आप देख रहे हैं नारुल बर्ड अकेडमी। पहले ये एक छोटी सी वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। देख लिया आपने वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बर्ड को खाने के लिए क्या दिया हुआ है। तो मैंने अपने बर्ड को खाने के लिए चावल दिए हुए हैं, उबले हुए चावल, बॉइल्ड चावल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही उबले हुए चावल हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमने अपने बर्ड को कौन से चावल देने हैं, कैसे चावल देने हैं, कब चावल देने हैं और हफ्ते में कितनी बार देने हैं। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगर हम अपने बर्ड को बॉइल्ड चावल देते हैं तो इसका फ़ायदा हमारे बर्ड को क्या होगा, हमारे बर्ड की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, हमारे बर्ड की सेहत में क्या तब्दीली आएगी, हमारे बर्ड में क्या तब्दीली आएगी। इसके बरक्स अगर हम अपने बर्ड को उबले हुए चावल नहीं देते तो उसका हमारे बर्ड को क्या नुकसान होगा, हमारे बर्ड की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, हमारे बर्ड को क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, हमारे बर्ड में कौन सी तब्दीली आएगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन बातों में से कोई ऐसी बात हो जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए और आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने बर्ड को कौन से चावल देने हैं। तो आपने अपने बर्ड को देने के लिए कोई भी अलग क्वालिटी के चावल नहीं लेने। आपको मार्केट में 2 से 3 किस्म के चावल मिलेंगे। एक आपको साबुत चावल मिलेंगे, एक आपको टोटा चावल मिलेंगे और एक आपको अदवार चावल मिलेंगे। तो आपने अपने बर्ड को देने के लिए टोटा चावल लेने हैं क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। टोटा चावल आप अपने बर्ड को देंगे तो आपके बर्ड ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाई ये तो टोटा है, हमने नहीं खाने। आप अपने बर्ड को चाहे अलग क्वालिटी के चावल दें, चाहे टोटा क्वालिटी के चावल दें, चाहे लो क्वालिटी के चावल दें, आपके बर्ड वो खा लेंगे। और इसके साथ ये भी बात कर लेते हैं कि हमने अपने बर्ड को चावल देने किस तरह से हैं। तो आपने अपने बर्ड को देने के लिए चावलों को सिर्फ सादा पानी उबालना है। जब भी आपने अपने बर्ड को देने के लिए चावल उबालने हैं तो उसमें किसी भी किस्म का कोई भी नमक, मिर्च या कोई मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सादा पानी में उबाल कर चावल अपने बर्ड को देने हैं और आपने चावल इस तरह उबालने हैं कि चावल ज़्यादा गल ना जाएं। अगर ज़्यादा गल जाएंगे तो आपका बर्ड शौक़ से नहीं खाएगा। कोशिश करें कि उबालते हुए चावलों को थोड़ा जल्दी उतार लें। जब वो थोड़े थोड़े कच्चे हों, हल्के हल्के कच्चे हों, तब आप चावलों को उतार लें। जब उबला हुआ चावल हल्का हल्का सा कच्चा होगा तो आपका बर्ड उसको शौक़ से खाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने बर्ड को चावल देने कब हैं, बर्ड को चावल देने का सही टाइम क्या है। तो बर्ड को आपने जो उबले हुए चावल देने हैं वो सुबह के वक्त देने हैं। बर्ड को कोई भी सॉफ्ट फूड या चावल देने का सबसे बेस्ट वक्त सुबह का है। सुबह का वक्त इसलिए सबसे बेस्ट है कि अक्सर दोस्तों के यहाँ ये मसला पेश आता है कि जब वो शुरू में अपने बर्ड को चावल देना स्टार्ट करते हैं तो उनका बर्ड चावल नहीं खाता, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बर्ड को सुबह के वक्त चावल दें। सुबह के वक्त चावल इसलिए दें कि आपका बर्ड रात भर सोया होता है। सुबह जब आप अपने बर्ड को चावल देते हैं और उनका सीड मिक्स जो होता है वो बाहर निकालें। जब आप सीड मिक्स बाहर निकालेंगे तो आपका बर्ड भूखा होगा और भूखा होने की वजह से वो मजबूरी में चावल खाएगा। जिस तरह से आप अपने बर्ड को चावल खाने की आदत डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने बर्ड को कब और कितनी बार चावल देने हैं। तो आपने हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार अपने बर्ड को चावल देने हैं। आपने अपने बर्ड को हफ्ते में 2 या 3 बार चावल नहीं देने, क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड मोटापे का शिकार हो सकता है, आपके बर्ड को चर्बी हो सकती है। जब आपको पता है कि बर्ड को चर्बी हो जाती है तो वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहता, आपका बर्ड ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने बर्ड को सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते में एक बार उबाल कर चावल देने हैं ताकि आपका बर्ड फैट और चर्बी होने से बचा रहे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई मोटापे का शिकार डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उनको चावल खाना बंद करने के लिए कहते हैं। यही वजह है कि चावल में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर हजरात भी ज़्यादा चावल इस्तेमाल करने से मना करते हैं। तो इसलिए आपने अपने बर्ड को सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते में एक बार चावल इस्तेमाल करवाना है। अब बात कर लेते हैं कि हम अपने बर्ड को बॉयल चावल इस्तेमाल करवाते हैं तो
उसका हमारे बर्ड को क्या फ़ायदा होता है, हमारे बर्ड की सेहत पर क्या असर पड़ता है। अगर हम अपने बर्ड को बॉयल चावल इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे हमारे बर्ड में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। इसमें जो सबसे पहला फ़ायदा बॉयल चावल देने का वो ये है कि आपके बर्ड का साइज़ बड़ा होता है। नॉर्मल बजीज़ के मुकाबले में अगर आप अपने बर्ड को बॉयल चावल देते हैं तो उनके साइज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है। वो देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, नॉर्मल बजीज़ से वो बड़े लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बजी किंग बजीज़ हों। दूसरे नंबर पे बॉयल चावल देने से आपके बर्ड के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जल्दी होती है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उनका साइज़ भी बड़ा होता है। तीसरे नंबर पे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार बॉयल चावल इस्तेमाल करवाते हैं तो जहां आपके बर्ड का बच्चा 1 माह और 10, 12, 13 दिन में जवान होकर मटकी से बाहर आ जाता है, अगर आप बॉयल चावल इस्तेमाल करवाते हैं तो वही बच्चा जो 1 माह 10, 12, 13 दिन में जवान होकर मटकी से बाहर आ रहा है 1 महीने में जवान होकर मटकी से बाहर आ जाएगा। इसमें जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड को बॉयल चावल इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड के जो पट्ठे होंगे, जो बच्चे होंगे, वो 3 से 3.5 माह में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह के जब हो जाएंगे तो वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप उनको 4 माह की उम्र में मटकियाँ दे देते हैं तो वो आपको 4 माह की उम्र में ही ब्रीड देना शुरू कर देंगे। इसमें जो आपके बर्ड को अगला फ़ायदा है वो ये है कि आपका बर्ड हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहता है और एक्टिव रहता है, फ्लाइंग करता रहता है। आपके बर्ड में किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं आती। इसमें जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड को बॉयल चावल देते हैं तो आपके बर्ड का जो साइज़ होता है वो देखने में आम साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है। साइज़ को बर्ड के बड़ा करने में चावल काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। इसमें जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड को बॉयल चावल का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड के अंडों की तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार चावल लाजमी इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बर्ड को इससे भरपूर फ़ायदा मिल सके और आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छी हो सके और आपकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो सके। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रैक्स के। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं देते, तो अगर हम अपने बर्ड को बॉयल चावल नहीं देता है तो हमारे बर्ड को इसका क्या नुकसान होगा। तो अगर हम अपने बर्ड को बॉयल चावल नहीं देते तो इसका नुकसान हमारे बर्ड को ये है कि ना तो हमारे बर्ड के बच्चों की सेहत इतनी अच्छी होगी और ना हमारे बर्ड के बच्चों का कोई साइज़ अच्छा होगा और वो मटकी से भी बहुत लेट बाहर आएंगे और बहुत लेट ब्रीड करेंगे और ख़ास तौर पर आपके बर्ड सोकड़े का शिकार हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बर्ड में सोकड़े की बीमारी आ जाती है, तो अगर आप अपने बर्ड को चावल देते हैं तो आप सोकड़े को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने बर्ड को बॉयल चावल नहीं देते तो आपका बर्ड फ्लाइंग भी अच्छी तरह से नहीं करता। बॉयल चावल का बर्ड की फ्लाइंग में भी काफ़ी हद तक हाथ होता है। बॉयल चावल देने से आपका बर्ड की फ्लाइंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि अपने बर्ड को हफ्ते में एक बार बॉयल चावल ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, ये थी कुछ अहम चंद मालूमाती बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम इस तरह की मालूमात से भरपूर वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।